ओम शांति। बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। सबको सब पता पड़ता है। बार बार कहते हैं पता तो पड़ता ही है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने रहो वो तो अलग बात है, पर अपने कर्म और अपनी खुशी, अपना टेम्परेचर, ये सब बताता है कि आप बाप दादा के दिल पर चढ़े हो या नहीं चढ़े। आपकी खुशी गायब रहती है तो उतरे हुए हो, वरना दिल पर बैठी हुई आत्मा कितनी खुश हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? टेम्परेचर तुम्हारा डाउन हुआ है तुम्हारे अपने कर्मों से, तुम्हारे अपने चिंतन से। तुम्हारा चिंतन श्रेष्ठ आए तो बाबा के दिल पर बैठा हुआ तुम अपने को देख पाओ। तो बच्चे तो खुद समझ सकते हैं कि बाप दादा के दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं है। कई प्रश्न पूछते ये कैसे हो सकता है? अरे तुम साक्षी होकर देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना है। ड्रामा के पट्टे से गिर पड़ते हैं, ये क्यों, वो क्या, ये क्या। जो बाबा समझाते हैं ना उसको प्रैक्टिकल कितना करते हैं। करके देखा कभी? हाँ, वो ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करती, बस इस पे ही ज्यादा जाते हैं। कल कितनी बाबा ने मुरली चलाई, प्रैक्टिकल करके देखा? कल कितनों ने अपने क्रोध पर कंट्रोल किया? तो सोचो, जब भगवान के घर में रहते हैं या कहीं भी आप यही कहते हो भगवान के घर में रह रहे हैं, तो इन्हीं स्मृति में रहता कि भगवान देख रहा है कि और आज ही का ऐसा नहीं करना और मेहनत करने की जरूरत है। अभी तो सोचो कितनी मेहनत की जरूरत है अभी। और हम समझते हैं कि हम तो बन गए, हमको कोई कुछ ना कहे। मेरी गलती हो तो मैं मानूं भी, गलती तो है ही है ना कि चिंतन अभी श्रेष्ठ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। हर बात को अच्छे रूप में कितना लेते हैं, कितना लेते हैं, नहीं ले पाते हैं। यही तो सारी कमी है। और क्या कमी है बताओ? इतने संकल्प चलाते, इतने संकल्प चलाते, और इतने संकल्प चलाने के बाद स्थिति कैसी होगी? बाप समान बन जाएगी? बताओ। मुरली रिवाइज करना सोचते हमने तो कुछ किसी को कहा भी नहीं, सुना के चला गया। तो कोई बात नहीं, बाबा ने सुना, उसको क्रोध आया हुआ था। तुमने क्यों नहीं देखा कि अरे मेरा पेपर आया था, चलो मैं बच गया, मेरे को क्रोध नहीं आया। अगर आपने भी संकल्प चला ले, सामने वाले ने क्रोध किया, तो आप और उसमें क्या फर्क है? सोचो, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अपने को बनाने में मेहनत लगती है, और किसी चीज में थोड़ा मेहनत लग रही है। खुद का चिंतन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाने में मेहनत लग रही है। सारा खेल चिंतन का ही तो है कि आपने स्मृति में क्या लाया, किसको देखा, किसको फॉलो किया और किसके पिछाड़ी अब जाने वाले। तुम अपना ठेका उठाओ। मेरी खुशी का पारा इतना चढ़े, दूसरों को खुशी आए। बार बार कहे, तुमको तो डिपार्टमेंट भी नहीं दिया दूसरों का, अपना तो उठाओ। पहले अपना उठाओ, बाबा को श्योरिटी हो, तब तो बाबा तुमको कोई डिपार्टमेंट देगा। पहले छोटे छोटे काम करते हैं। कंपनी भी क्या करती है, पहले छोटे छोटे काम करती है, फिर देखती है अरे इंटेलिजेंट है, समझदार है, छोटे छोटे काम अच्छे से करे हैं, फिर बड़े की जिम्मेवारी उसको फट से दे दी जाती है। उसको और इंक्रीमेंट देके उसको बड़ी पोजीशन में बिठा देते हैं। क्या कारण है? उसकी काबिलियत देकर ना। तो हमको भी तो बाबा ऊंचे स्टेज पर तभी उठाएगा ना जब हमारे को ऐसे छोटे छोटे कार्यों में देखेगा, अच्छा इसकी स्मृति ऐसी है, अच्छा ऐसी है, अच्छा ऐसी। बाबा सब ऑब्जर्व करता है, थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे ही थोड़ा सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हर श्रीमत पर करे हाँ जी। ये गायन तो सुना है कि सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगली लाइन भी याद रख लो, जो हर श्रीमत पर करे हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
उसकी दिल पर बा साहेब राजी होता है। कहते ना वो कितने भाग्यशाली होंगे जिन पर साहेब खुश होता होगा। तो हमको बनना पड़ेगा ना ऐसा है। ऐसे तो बाबा सब बच्चों पर राजी है, आत्माओं पर खुश है, पर हमको अपने कर्मों से दिखाना पड़ेगा कि मुझ पे बाबा खुश है। और फिर उसका अहंकार नहीं रखना, क्योंकि अभी तो मैं पूरी परीक्षा में कहा लास्ट थोड़ा आ गया, मेरा पता लगे अहंकार आ गया तो वहीं खत्म हो जाएगा। इसे अहंकार नहीं सोचना, बाबा मेरे ना संपूर्ण स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं, हमें पहुंचना वहां। तो इस तरह से समझा कर। ओम शांति।